Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। राइट गाइस, आज हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video, in this part, we are going to discuss this important topic, that is importance of elasticity of demand. इससे पहले हमने समझा था कि elasticity of demand क्या होता है। आज हम समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, क्यों हम समझते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हमें क्यों इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ये तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में अगर ओवरव्यू दें तो हमने समझा था कि इलास्टिसिटी क्या होती है। कोई चीज़ जैसे कि इलास्टिक होती है तो स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, कम ज़्यादा। डिमांड कम ज़्यादा कैसे हो रही है, उसके काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइस की वजह से भी हो रहा होता है, इनकम की वजह से हो सकता है, फिर जो भी आपके सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनके प्राइस के चेंज की वजह से भी हो सकता है। तो मतलब जिन सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड में उतार चढ़ाव आ रहा है वही होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ज़्यादा फोकस किया था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड में क्या असर आ रहा है, क्या प्राइस बढ़ गया तो डिमांड वहीं की वहीं है, या फिर वो कम हो गई, या फिर वो बढ़ गई। ये हम चीज़ें यहाँ पे समझे थे, ठीक है। मतलब प्राइस ऑफ कोर्स अगर आपने प्राइस बढ़ाया है तो डिमांड में ये या तो ये असर होगा कि डिमांड वहीं की वहीं है, या तो डिमांड में असर होगा कि डिमांड प्राइस के बढ़ने की वजह से गिर गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो गाइस, सबसे पहला है आपका टॉपिक, मतलब पॉइंट, वो है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हेल्प करता है बिजनेस को कि वो डिटरमाइन कर पाए हाउ चेंजेस इन द प्राइस विल इफेक्ट देयर टोटल रेवेन्यू। मतलब अगर आप प्राइस में चेंज करते हो, ठीक है, तो आपके टोटल रेवेन्यू जितना आप कमा रहे हो सामान को बेच के, मान लो आप कितना बेच रहे हो, आप 10 यूनिट कोई चीज़ बेच रहे हो, ठीक है, 10 यूनिट आप बेच रहे हो, मान लो 10 अंकल चिप्स के पैकेट बेच रहे हो 10 रुपए वाले, तो आप 100 रुपए जो है वो टोटल रेवेन्यू जो है वो अर्न कर रहे हो। मान लो कल को आपने क्या किया, प्राइस इसी अंकल चिप्स के पैकेट का प्राइस 10 से क्या कर दिया, 15 कर दिया, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या उतनी ही डिमांड रहेगी। मान लो आपने जैसे ही 15 प्राइस किया, अब आपके उतने यूनिट नहीं बिक रहे हैं, अब आप कितना बेच पा रहे हो, 15 रुपए के प्राइस में आपसे बहुत ही कम लोग जो हैं वो खरीद रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं खरीद रहे हैं। उनको लगेगा पैसा ज़्यादा है इसका, तो हम कुछ और खरीद लेते हैं, उसके अपार्ट लेस ले लेते हैं, तो वो उधर चले गए, जो भी रीज़न रहा हो वो उन्होंने नहीं खरीदा। तो अब आप कितने यूनिट बेच पा रहे हो, सिर्फ 5 यूनिट बेच पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड में असर आया जैसे ही आपने क्या किया, प्राइस को बढ़ा दिया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यही हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि अगर आप प्राइस में कोई भी तरीके का चेंज कर रहे हो तो उसमें क्या इफेक्ट आता है आपकी टोटल रेवेन्यू में। अब जैसे आप यहाँ पे देखो तो आप बस 75 रुपीज कमा रहे हो, तो अब आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि भाई क्या मुझे इतना प्राइस बढ़ाना चाहिए, क्या ऐसा ना हो कि मेरा रेवेन्यू गिर जाए। तो फिर वहां से आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाओगे, अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बना पाओगे कि कितनी स्ट्रैटेजी आपको प्राइस के लिए रखनी चाहिए, क्या प्राइसिंग आपको अपनी गुड्स की करनी चाहिए कि ज़्यादा फर्क आपकी डिमांड में ना आए, लोग उतना डिमांड ना गिराएं जिससे आपका टोटल रेवेन्यू कम हो पाए। सो व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, जब डिमांड आपकी इलास्टिक होती है, रिड्यूसिंग प्राइसेस कैन लीड टू इंक्रीज इन रेवेन्यू व्हाइल इंक्रीजिंग प्राइस कैन लीड्स टू डिक्रीज इन रेवेन्यू। भाई डिमांड क्या है, इलास्टिक है, इसका मतलब प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड में असर आता है, डिमांड बढ़ती है घटती है। तो अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है, मतलब कि अगर आपने प्राइस को कम कर दिया उस प्रोडक्ट के, तो क्या होगा, जब आपने प्राइस कम कर दिया तो डिमांड और लोग करेंगे, तो रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने प्राइस को वही यहाँ पे जैसे बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, डिमांड घट जाएगी और रेवेन्यू जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इस तरीके से आपको इलास्टिसिटी डिमांड हेल्प कर देती है ये डिसाइड करने में कि आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी है। अगर आपको लगता है भाई मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, मतलब कि जैसे मैं प्राइस बढ़ाऊंगा वैसे ही डिमांड मेरी यहाँ प्रोडक्ट की गिर जाएगी, तो फिर डिसीजन ऐसा ही लो कि इतना प्राइस मत बढ़ाओ, ठीक है। कन्वर्सली जब अगर आपको ये लगता है कि डिमांड क्या है, इन इलास्टिक, इसका मतलब कि प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड में कोई असर नहीं आता, डिमांड वहीं की वहीं है, चाहे आप 10 का बेचो, चाहे आप 15 का बेचो, चाहे आप 20 का बेचो, लोग उतना ही खरीद रहे हैं जितना वो पहले खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस चेंज करने से आपके रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो फिर से ये अपना उस हिसाब से डिसीजन ले लो। अगर आपको लगता है मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए मुझे प्राइस बढ़ा देना चाहिए और उससे ज़्यादा कोई असर नहीं आ रहा मेरे डिमांड में, तो आप उस हिसाब से अपना प्राइसिंग डिसीजन ले सकते हो। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहले ये इंपॉर्टेंस हमने समझी। नेक्स्ट आती है आपकी टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। टैक्सेशन एंड रेगुलेशन में भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हेल्प मिलती है। जैसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट है जो टैक्स पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ पे कितना टैक्स लगेगा, क्या ड्यूटी लगेगी, ये सारी चीज़ें
ये लोग भी क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक, गवर्नमेंट कैन इम्पोज हायर टैक्सेस और रेगुलेशन विदाउट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग कंज्यूमर कंजप्शन। भाई गवर्नमेंट को अगर लगता है या गवर्नमेंट को अगर ये समझ में आ गया है कि जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक, इसका मतलब प्राइस बढ़ाने से भी उसकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो गिर नहीं रही है, लोग उसको कंज्यूम कर ही रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल ले लो सिगरेट का, जो लोग एडिक्टिव हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, आज भी सिगरेट को कंज्यूम कर रहे हैं। भले सरकार ने उसका प्राइस 2 रुपए से अगर पहले होता था तो उसको 10-15 भी कर दिया, देन टू दे आर कंज्यूमिंग दैट बिकॉज दे आर एडिक्टिव। ठीक है, तो वो अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो भाई टैक्स गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इम्पोज कर सकती है, अपना पैसा जो है वो इस चीज से बना सकती है, निकलवा सकती है पब्लिक से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो कॉन्सेप्ट लगा लेगी कि उसको इस हिसाब से टैक्सेशन पॉलिसी क्या बनानी है। और अगर उसको लगता है डिमांड जो गुड की है वो इलास्टिक है, मतलब अगर मैं ज्यादा टैक्स करूंगा, इम्पोज करूंगा, तो भाई डिमांड जो है वो गिर जाएगी, कंज्यूमर जो है वो उस हिसाब से अपना कंजम्पशन रोक देगा। ठीक है, तो फिर आप ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेक्टेड जो है वो जनरेट नहीं कर पाओगे। तो इस हिसाब से फिर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स पॉलिसी डिसाइड करती है। अगर लगता है डिमांड इन इलास्टिक है तो भाई टैक्स हायर कर सकते हैं, लेकिन लगता है डिमांड इलास्टिक है, गिर जाएगी अगर प्राइस ज्यादा कर दिया है, तो फिर आप क्या करोगे, इतना टैक्स नहीं इम्पोज करोगे। नेक्स्ट है एलोकेटिंग रिसोर्सेज। एलोकेटिंग रिसोर्सेज क्या कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमें हेल्प करती है एलोकेटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली, रिसोर्सेज की एलोकेशन में, कि कितना चीज कहाँ लगानी है उस चीज के एलोकेशन में भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प करती है। रिसोर्सेज कैन बी डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन इलास्टिक डिमांड बिकॉज कंज्यूमर आर लेस रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस। अब आपके पास 2 प्रोडक्ट है, सपोज करो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इलास्टिक है, मतलब अगर आप उस पर प्राइस बढ़ाते हो तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कल को गिरा देगा। लेकिन दूसरा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, इसका मतलब कि अगर आप उसका प्राइस भी बढ़ाते हो तब भी कंज्यूमर जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी वो चीज खरीदेगा ही खरीदेगा। तो फिर आप अपना रिसोर्स, आप अपनी कैपिटल, आप अपना लेबर, अपना जो भी रिसोर्सेज है वो कहाँ पे किस गुड को बनाने में लगाओगे, ऐसी गुड्स और सर्विसेज को बनाने में लगाओगे जहां पे कस्टमर लेस रिस्पॉन्सिव हो, मतलब प्राइस बढ़ भी गया तब भी भाई उसको कोई फर्क ना पड़े, वो तब भी उस चीज को कंज्यूम करे, ताकि मेरा क्या हो जाए, मेरा एक सेफ साइड निकल के आ जाए कि हाँ ठीक है मुझे उतना पैसा जो है वो उस चीज पे इन्वेस्ट करने से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज से भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेल्प करता है कि आपको रिसोर्स कहाँ पे एलोकेट करना है, किस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में आपको रिसोर्स लगाना चाहिए, आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस तरीके से भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम गुड्स विद इलास्टिक डिमांड which may be more susceptible to market fluctuation। हो सकता है आप उस जगह रिसोर्सेज ना लगाओ, अगर आपको समझ में आ गया कि गुड बहुत इलास्टिक है, माई डिमांड इसकी इलास्टिक है, इसका मतलब कि फ्यूचर में अगर डिमांड प्राइस मुझे बढ़ाना भी पड़ गया तो भी कंज्यूमर उस चीज़ को नहीं खरीदेगा, वो स्विच कर जाएगा। तो फिर आप सोचोगे कि मुझे उस चीज़ में रिसोर्सेज अपने एलोकेट करने चाहिए या नहीं। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग एंड प्रमोशन। फर्म यूजेस नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी टू डेवलप मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। फर्म जो है वो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करती है अपनी मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करने के लिए। अब कैसे मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी डिजाइन करती है, मान लो अगर प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, इलास्टिक है, तो कंपनी में ऑफर डिस्काउंट और प्रमोशन टू स्टेबल डिमांड। मतलब डिमांड इलास्टिक है, अब तक तो डिमांड इलास्टिक का समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, मतलब कि प्राइस बढ़ाने से आपकी डिमांड जो है वो तुरंत गिर जाएगी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इलास्टिक है, अगर मैं जरा सा भी प्राइस बढ़ाता हूं तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी, मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, वो डिस्काउंट या प्रमोशन ऐसे देने की सोचेगी जिससे वो क्या कर पाए, डिमांड को और अट्रैक्ट कर पाए। वो डिस्काउंट देगी, प्रमोशन देगी, ना कि उसका प्राइस और बढ़ा के उसको और हाइप कर देगी कि कंज्यूमर ले ही ना। डिस्काउंट प्रमोशन देगी ताकि कंपनी जो भी कंज्यूमर है वो अफोर्ड करे और ले ले। कन्वर्सली अगर उसको लगता है भाई प्रोडक्ट इनइलास्टिक है तो फिर आपको मार्केटिंग प्रमोशन इस तरीके से नहीं करना, आपको वो डिस्काउंट और प्रमोशन देने की जरूरत नहीं। आप बस अपने क्वालिटी पे फोकस करो, ब्रांड लॉयल्टी पे फोकस करो, क्योंकि भाई अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो और आपके कस्टमर जो है वो आपके ब्रांड के टुवर्ड लॉयल हैं, तो फिर उनकी डिमांड जो है वो आपके प्रोडक्ट को लेके इनइलास्टिक ही होगी, क्योंकि भाई वो आप पे फोकस, आप पे भरोसा कर पा रहे हैं कि आप उसको बेस्ट चीज दे रहे हो। तो आप अगर 10 रुपए कल को ज्यादा भी ले लोगे तो वो आपको दे देंगे। तो अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो फिर आपको डिस्काउंट और प्रमोशन पे नहीं वाली स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करनी है, फिर आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि आप अपनी क्वालिटी पे फोकस करो और ब्रांड लॉयल्टी पे फोकस करो, ना ही सिर्फ प्राइस पे फोकस करो। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर्स कंसीडर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन इवैल्यूएटिंग द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस वेंचर। जो इन्वेस्टर होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हैं जब वो किसी भी बिजनेस वेंचर में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। भाई वो उसी बिजनेस में, मान लो आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो
जिसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है। आपको पता है कल को डिमांड जो है वो गिर जाएगी अगर वो आपको मार्केट में प्राइस बढ़ाना पड़ गया तो फिर आप उस बिजनेस में या उस प्रोडक्ट में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करने का सोचोगे, आप ऐसे ही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहोगे जिसकी डिमांड इन इलास्टिक हो, ताकि भाई आपको स्टेबल इनकम मिलती ही रहे। कल को डिमांड के हिसाब से अगर प्राइस बढ़ाना भी पड़ गया तो भी डिमांड वहां पे ना गिरे, आपका जो एक फिक्स्ड रेवेन्यू है वो आपको मिलता ही रहे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आप कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फोरकास्टिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्ले अ रोल इन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंजेस, इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेस कैन मेक मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर मार्केट ट्रेंड। भाई आप अगर अवेयर हो कि भाई कंज्यूमर जो है वो अगर कोई प्राइस आप बदलते हो, चेंज करते हो फ्यूचर में, तो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, क्या उसका रिस्पॉन्स हो सकता है। अगर आप उसको फोरकास्टिंग में यूज कर सकते हो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, कि आप वो फोरकास्ट कर ले जाओगे कि इतना चेंज होने से कंज्यूमर का डिमांड इस तरीके से गिर सकता है, तो उस तरीके से अगर आप एक्यूरेट प्रोडक्शन बना सकते हो ताकि अपने मार्केट के जो फ्यूचर में ट्रेंड हो सकते हैं या कंडीशन हो सकती है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको फोरकास्ट करने के लिए आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से अपनी फिर पॉलिसी बना सकते हो या कोई बैकअप लेके चल सकते हो। लास्ट इज कंज्यूमर वेलफेयर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर वेलफेयर परस्पेक्टिव। कंज्यूमर वेलफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प इंश्योर दैट कंज्यूमर हैव एक्सेस टू एसेंशियल गुड एंड सर्विसेज इवन व्हेन द प्राइस इंक्रीज। भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बता देता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिकेशन, मतलब ऐसी मेडिसिन जो आपकी लाइफ सेव करती है, तो उस मेडिसिन को तो भाई इंसान खरीदेगा। तो आप ये इंश्योर कर पाते इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू कि गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्ट की, ऐसे गुड्स की, ऐसे मेडिसिन की प्राइस ना बढ़ने दे जो कि एक लाइफ सेविंग है, ताकि उसको जो कंज्यूमर है वो अफोर्ड कर पाए, उनका वेलफेयर हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट है, ये भी आप कर सकते हैं कि कंज्यूमर का वेलफेयर हो सकता है। ये इंश्योर करना कि जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो भाई चाहिए ही चाहिए आपको अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए, उसका प्राइस ना बढ़े, उसकी जो डिमांड है वो आप इंश्योर कर पाओ कि भाई अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो उन चीज़ों का प्राइस ना बढ़े, ताकि लोग उसको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, और इस तरीके के भी जो भी मेडिसिन ड्रग्स हैं वो कंपनी जो भी लोगों के बेनिफिट है उनकी हेल्थ के लिए वो उनको मिल पाए। तो ये भी आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट से क्या कर पाते हो, इंश्योर कर पाते हो। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके कुछ पॉइंट जो कि थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, टैक्सेशन एंड रेगुलेशन, एलोकेशन रिसोर्सेज, प्रमोट मार्केटिंग एंड प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और फोरकास्टिंग एंड कंज्यूमर वेलफेयर में आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। ये हमने अंडरस्टैंड किया, आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।